हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी एजुकेशन सिस्टम। सो आज हम करने वाले हैं 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन। बहुत ही इजी सा चैप्टर है और बहुत ही मिस्टीरियस चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार है। पता नहीं चलेगा कि कैसे ख़त्म हो गया है चैप्टर। जल्दी से इसको शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही आसान है। तो कुछ ऐसा होता है, ब्लैक एरोप्लेन है, मतलब कुछ ही मिस्टीरियस सी चीज़ है। तो इस स्टोरी में मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ। तो मून जो होता है वो ईस्ट की तरफ से आ रहा होता है बिहाइंड मी, और जो स्टार्स होते हैं वो एकदम स्काई में साफ होते हैं, एकदम क्लियर होते हैं। यहाँ पे बच्चे जो पोइट है ना, जिसका नाम है फ्रेडरिक फॉरसाइट, एंड यहाँ पे ना नरेटर के साथ कोई हो रही है चीज़। नरेटर जो होते हैं ना वो इंग्लैंड की ट्रिप पे जा रहे होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। मून आ रहा होता है ईस्ट की तरफ से, स्टार्स एकदम शाइन कर रहे होते हैं पूरे साफ आसमान में। एक साफ आसमान में एक भी क्लाउड नहीं दिख रहा होता, और वो बहुत ज़्यादा नरेटर खुश होते हैं क्योंकि वो डकोटा एरोप्लेन से जा रहे होते हैं अपने घर। उनका घर कहाँ है? उनका घर इंग्लैंड में है। वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे होते हैं। और जब वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे होते हैं, क्यों जा रहे होते हैं बच्चे? क्योंकि उनको अपनी फैमिली से भी मिलना है, एंड फैमिली से भी मिलना है, और वो वैसे भी एक इंग्लिश पर्सन है, तो उनका मन है कि वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी करना चाहते हैं। तो वॉच में देखते हैं तो टाइम हो रहा होता है 1:30। नरेटर जब देखते हैं तो पेरिस सिटी की जो लाइट्स होती हैं वो इन फ्रंट हो रखी होती हैं उनके पीछे। वो पेरिस कंट्रोल को कॉल करते हैं और उनको बताते हैं कि मैं अभी पेरिस सिटी से थोड़ा सा पास में ही हूँ। तो पेरिस कंट्रोल उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप 12 डिग्रीज़ वेस्ट की तरफ टर्न कर लीजिए। अब हम जानेंगे इस चैप्टर में कि क्या ऐसा इंसिडेंट होता है जिनसे कि मरने तक की हालात आती हैं नरेटर्स की। तो अपीयरेंस ऑफ स्टॉर्म्स क्लाउड जानेंगे। जब नरेटर जो होते हैं वो 150 किलोमीटर बियॉन्ड पेरिस रीच कर चुके होते हैं, तो सडनली उन्हें बहुत सारे, पहले उनको क्लाउड्स नहीं दिख रहे थे, एकदम साफ आसमान था, लेकिन सडनली उनको स्टॉर्म क्लाउड्स दिखने लग जाते हैं उनके इन फ्रंट। तो वो बोलते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है कि मैं अपना इन क्लाउड्स के अंदर जाके अपना फ्लाई करूँ प्लेन, लेकिन ना ही मेरे पास लेकिन फ्यूल है। उनके पास सिर्फ 2 ही टैंक फ्यूल होते हैं। एक तो वो ऑलरेडी यूज़ कर चुके होते हैं और उनके पास एक ही फ्यूल रह जाता है, एक ही टैंक में फ्यूल रह जाता है। तो पहले तो वो सोचते हैं कि यार मुझे पेरिस वापस जाना ही है, तो और मुझे अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट भी खाना है, तो मुझे ये रिस्क तो लेना पड़ेगा ही, मुझे इन क्लाउड्स के अंदर से, स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर से जाना पड़ेगा। तो अब जानते हैं हम कि रिस्की था, लेकिन इनका ब्रेव डिसीजन भी क्या था। नरेटर जो होते हैं बच्चे वो डिसाइड करते हैं, नरेटर जो होते हैं बच्चे वो डिसाइड करते हैं कि इस रिस्क को हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे स्टॉर्म के अंदर अपना प्लेन उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एवरीथिंग वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। जब भी वो स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर एंटर करते हैं तो एवरीथिंग जो होती है, प्लेन जो होता है, सब कुछ ब्लैक ब्लैक उनकी सराउंडिंग्स में दिखने लग जाता है। एरोप्लेन जंप करने लगता है, हवा में ट्विस्ट करने लगता है, एंड एरोप्लेन बिल्कुल भी उनके कंट्रोल में नहीं होता है। तो एरोप्लेन जब कंट्रोल में नहीं होता तो फिर वो कैसे उनमें स्टॉर्म के अंदर कैसे भी अपना प्लेन कैसे भी करते हैं, उनका जो कंपास होता है वो स्टॉप हो जाता है काम करना। वो ट्राई करते हैं कि पेरिस कंट्रोल से फिर से कैसे भी कांटेक्ट बन सके, उनसे पूछ सके कि किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन उनका रेडियो भी काम करना बंद कर देता है। कॉन्सिक्वेंटली वो एकदम से टोटली लॉस्ट हो जाते हैं, वो खो जाते हैं स्टॉर्म के अंदर। लेकिन एकदम से एक अचंबक, एक ऐसी उन्हें कोई हेल्प करने के लिए कोई ऐसा इंसान आता है जो कि उनको इस सिचुएशन से बचा देता है। तो वो कौन इंसान है? सो बच्चे, एकदम से ब्लैक एरोप्लेन अपीयर होता है। जब नरेटर स्टॉर्म में एकदम खो जाते हैं तो उन्हें एक और ब्लैक एरोप्लेन दिखता है, जिसमें कोई भी उसकी विंग्स पे कोई भी लाइट नहीं जल रही होती है। पायलट का फेस जो होता है वो
उसकी तरफ मुड़ता है एंड वो जो पायलट होता है ब्लैक एरोप्लेन के अंदर, वो अपना हाथ रेस करता है, सिग्नल देता है नरेटर को कि मुझे फॉलो करो। मतलब पायलट जो है ना ब्लैक एरोप्लेन के अंदर, वो हमारे नरेटर को क्या कर रहा है, अपने हैंड मूवमेंट से बता रहा है, सिग्नल दे रहा है कि तुम मुझे फॉलो करो। नरेटर जो होता है वो समझ जाते हैं कि मेरी हेल्प करने के लिए ही आया है, तो नरेटर उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को फॉलो करने लगते हैं। अब नरेटर जो होते हैं वो फॉलो जब करते रहते हैं ब्लैक एरोप्लेन को, तो उनके साथ क्या होता है, नरेटर जब फॉलो कर रहे होते हैं ब्लैक एरोप्लेन को, हाफ एन हावर निकल जाता है ना, उसको एक ही प्लेन दिख रहा होता है फॉर 5 और 10 मिनट्स, लेकिन एकदम से उनको याद आता है कि मेरे तो फ्यूल ही नहीं बचा है, मेरे तो एरोप्लेन में 10 मिनट तक ही बस फ्यूल रहेगा। अगर 10 मिनट में मेरी लैंडिंग नहीं हुई तो शायद आज मैं इस ज़िंदगी में नहीं रहूँगा, आज मैं इस लाइफ को नहीं जी पाऊँगा, शायद से आज मेरा लाइफ का एंड है। लेकिन जो ब्लैक एरोप्लेन की हेल्प करने आया था उसने एकदम से क्या करा, एकदम से 2 स्ट्रेट लाइंस दिखने लग गई लाइट्स पर, और जितना भी अंधेरा था वो सारा अंधेरा हटने लग गया। वो सारे स्टॉर्म क्लाउड जितने भी थे वो सारा अंधेरा हटने लग गया, और वहाँ पे एयरपोर्ट रनवे की लाइट दिखने लग गई नीचे। जब भी वो टर्न हुए ब्लैक एरोप्लेन की तरफ तो उनको कोई भी एरोप्लेन नहीं दिखा। पहले उन्होंने एकदम से लैंड कर लिया सेफली, अच्छे से एकदम से वो आ गए, उन्होंने लैंडिंग कर ली, और एकदम से देख ये क्या मिस्ट्री हुई। ब्लैक एरोप्लेन को मुझे धन्यवाद करना था, उनको थैंक यू बोलना था कि उन्होंने मेरी आज जान बचा ली, लेकिन ये क्या, वो तो गायब ही हो गए, तो एकदम से डिसअपियर हो गए। फिर आते हैं कि ब्लैक एरोप्लेन ने ये मिस्ट्री क्यों रिमेन करी, मतलब क्यों छोड़ दी ये मिस्ट्री। आफ्टर लैंडिंग नरेटर जो थे वो पहले तो एयरपोर्ट के कंट्रोल सेंटर के पास गए, उन्होंने वूमेन से पूछा कंट्रोल सेंटर के जो अंदर बैठी थी उस मिस्टीरियस प्लेन के बारे में। तो वो जानना चाहते थे नरेटर कि वो अदर प्लेन जो दूसरा प्लेन था वो क्या आप लोगों ने भेजा था या वो खुद से आया था मेरी हेल्प करने। लेकिन हाउएवर जो वूमेन होती है वो तो पहले स्ट्रेंजली देखती रहती है हमारे नरेटर जी को, और एकदम से हंसने लगती है। वो बोलती है कि कोई भी ऐसा प्लेन नहीं था जो कि उड़ रहा था तुम्हारे अलावा, तुम ही बस स्टॉर्म में अपना प्लेन ऐसे उधर उधर उड़ाए जा रहे थे। तो एकदम से वो जो स्ट्रॉमी नाइट होती है ना, उसमें वूमेन जो होती है वो बोलती है वहाँ पे कोई भी प्लेन नहीं था, सिर्फ तुम्हारा ही प्लेन मुझे दिख रहा था इन स्काई उड़ते हुए। नरेटर जो होता है वो एकदम से सरप्राइज हो जाता है, वो वंडर हो जाता है कि ये कौन सा चमत्कार इंसान मेरी मदद करने आ गया। तो बच्चे ये इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाता है यहीं पर ही ख़त्म, इन ओनली 8 मिनट्स। सो ये बहुत ही छोटी सी मैंने आपको समरी के थ्रू भी एंड लैंग्वेज भी चैप्टर पढ़ा दिया है। और यहाँ पे नरेटर का नाम कुछ नहीं बता रखा, लेकिन जिसने इस लिखा है चैप्टर को उनका पोइट का नाम याद रख लेना, बाय फ्रेडरिक फॉरसाइथ। ठीक है बच्चे। सो अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।